आदमी लेके आया, उनके इस पवित्र सदन में उनके लिए ऐसे बात करी जाती है, इससे कुछ नहीं हो सकता। मांग 42 और 45 पर आपने मुझे आज अपनी बात रखने का मौका दिया, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। 650 किलोमीटर लंबी इस इंदिरा गांधी नहर परियोजना से तकरीबन राज्य के 16 जिले लाभान्वित होते हैं। इस नहर से तकरीबन 65 लाख बीघा से भी अधिक धरती सिंचित होती है और तकरीबन चौथाई राजस्थान की आबादी इसी से अपना पीने का पानी लेती है। तो इसलिए इसे रेगिस्तान की गंगा कहना कोई गलत नहीं होगा। 8,000 करोड़ की लागत से बनने वाली इंदिरा गांधी नहर परियोजना प्रत्येक वर्ष हिंदुस्तान को तकरीबन 16,000 करोड़ की फसल देती है, $2 बिलियन। इससे न सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा में, कृषि के अंदर, पानी के क्षेत्र में विकास होता है, बल्कि ग्रामीणों का जीवन शैली, रहन सहन, पहनावा, यहां तक कि रिश्तेदारी में भी इससे सुधार आता है। वर्ष 1980 से 1999 तक इंदिरा गांधी नहर परियोजना में बेलदार, मेट व गेज रीडर जैसे श्रमिकों की भर्ती रखी गई थी, जिनका नहरी तंत्र की सुरक्षा करना व जल वितरण पर प्रभावी नियंत्रण व निगरानी रखने का काम था। परंतु समय बीतता गया और समय के साथ साथ लगातार ये श्रमिक सेवानिवृत्त होते गए और आज के समय के अंदर मात्र 3% स्टाफ ही बाकी है, जो 2026 तक शून्य हो जाएगा। मैं राज्य सरकार से मांग करता हूं कि 5 वर्षों में प्रतिवर्ष 1,000 केनाल गार्ड, बेलदार, मेट व गेज रीडर जैसे श्रमिकों की भर्ती करी जाए, जिससे सिंचाई प्रणाली सुदृढ़ हो, मजबूत हो और सुचारू रूप से चल सके। इतने विशाल नहरी तंत्र की सुरक्षा तथा जल वितरण की पानी चोरी रोकने के लिए अपन को एक विशेष टास्क फोर्स की भी आवश्यकता है, जो उस पूरे के पूरे राज्य के अंदर काम आएगी। प्रदेश की विभिन्न नहरी सिंचाई प्रणाली जैसे नर्मदा नहर प्रणाली हो व खासकर इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अंदर जो विशाल सिंचाई क्षेत्र है, इसमें सिंचाई विभाग के काफी पद रिक्त हैं। वह विभागीय कार्रवाई का भय नहीं होने के कारण से कई असामाजिक तत्व बेखौफ होकर खुलेआम साइफन के माध्यम से, पंप सेट के माध्यम से चोरी करते हैं। इससे यह होता है कि अंतिम छोर पर बैठे हुए किसान को प्राय खुद के हिस्से का निर्धारित पानी भी नहीं मिल पाता है। केंद्र राज्य सरकार के हजारों करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद भी मजबूत पानी चोरी रोकने के कठोर नियम नहीं होने से आजादी के 77 साल बाद भी टेल पर बैठा हुआ कृषक आज भी एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहा है। हिंदुस्तान के अंदर अपराधियों को गिरफ्तारी का भय होता है, जब ये भय भी खत्म हो जाएगा तो ये व्यवस्था कैसे चलेगी। तो मैं आप सदन के माध्यम से मैं अनुरोध करूंगा कि राजस्थान इरिगेशन और ड्रेनेज एक्ट 1954 की धारा 55 में संशोधन कर जो भी लगातार पानी चोरी करता हुआ आतंक अपराधी हो, उसके खिलाफ 7 साल से अधिक सजा हो, जिससे उनमें भय व्याप्त होगा, जब भी अंतिम छोर तक पूरा पानी पहुंच पाएगा। अंतिम में मैं ये कहना चाहूंगा कि जब सिंचाई पर बात चली रही है तो आज अपन सभी को इस आधुनिक भारत के भागीरथ व केसरे हिंद महाराजा गंगा सिंह जी को भी याद करना चाहिए। वो उन्हीं का प्रयास था। मात्र 18 साल के अंदर जब वो राजा बने तो 1899 के अंदर छप्पनिया काल आया। इस काल से ज्यादा विनाशकारी काल शायद ही राजस्थान के इतिहास में आया। तो भी मात्र 18 साल के राजा के सामने एक ऐसी चुनौती आई कि उसके सामने उसकी 20% जनता 1 साल के अंदर ही अकाल मृत्यु को हाथ लगी। इससे विचलित होकर उन्होंने ये प्रण लिया कि आगे भविष्य में ऐसी परिस्थितियों से मेरी जनता को नहीं गुजरना पड़े, इसलिए मैं एक ऐसी नहरी व्यवस्था लेके आऊंगा, आगे भविष्य में काल से मेरा क्षेत्र में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। इसी के तहत उन्होंने भावलपुर, पंजाब और बीकानेर रियासत के बीच में कई बार वार्ता करने की कोशिश करी, परंतु लगातार वार्ता विफल रही। परंतु उन्होंने साहस नहीं छोड़ा, लगातार लगे रहे। 1921 में तीनों राज्य आपस में एक समझौते में आए और सतलुज पानी समझौता तय हुआ। उसी के कारण 1927 के अंदर इस रेगिस्तान को चीरते हुए गंग कैनाल अपने बीकानेर के अंदर, अपने राजस्थान के अंदर आई। इसके लिए तकरीबन उस समय में 5 करोड़ रुपए खर्च हुए, परंतु महाराजा बस एक मिनट
उस समय महाराजा गंगा सिंह जी ने ये बात रखी कि मैं अंग्रेजों की सरकार से 1 रुपए भी नहीं लूंगा। उन्होंने खुद के निजी खर्चे पर खुद के महल, खुद के संपत्ति को गिरवी रखकर 5 करोड़ से नहर बनाई और आज उसका लाभ अपन सब ले रहे हैं। जिंदगी के आखिरी समय के अंदर गंगा सिंह जी कैंसर से त्रस्त थे, पीड़ित थे। 2 फरवरी 1943 के अंदर उनको कोमा के अंदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, परंतु मृत्यु से मात्र 1 घंटे पहले गंगा सिंह जी होश में आते हैं और होश में आके हल्के शब्दों में यही बात कहते हैं कि गेट मी द फाइल्स ऑफ भाखड़ा डैम, कि मुझे भाखड़ा बांध की फाइल लेकर आओ। मतलब मृत्यु के आखिरी क्षण के अंदर भी खुद की जनता के लिए जो आदमी लगा वो थे महाराजा गंगा सिंह जी। क्या महाराजा गंगा सिंह जी ये गंग नहर, ये आईजीएनपी जैसा प्रेरणा स्रोत, जिसको आईजीएनपी का प्रेरणा स्रोत कह सकते हैं, वो चीज वो नहर क्या गंगा सिंह जी खुद के लिए लेके आए? नहीं, गंगा सिंह जी वो नहर सभी के लिए लेके आए, 36 कौम के लिए लेके आए, किसान के लिए भी लाए, शोषित के लिए लाए, मजबूर के लिए लाए। परंतु बड़े दुख से कहना पड़ता है, यहाँ पर कोई लोग बैठ के ये बात कहते हैं कि ये साहब ठाकुरों का बजट था। खुद के घर को, खुद के महलों को गिरवी रख के अगर कोई आदमी लेके आया, उनके इस पवित्र सदन में उनके लिए ऐसे बात करी जाती है, तो इससे निंदनीय कुछ नहीं हो सकता। माननीय सभापति महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे मांग संख्या 42 और 45 पर बोलने का अवसर दिया। सर्वप्रथम मैं सिंचाई के जल संसाधन के अंतर्गत भरतपुर और पूर्वी राजस्थान की बात करना चाहूंगा।